नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। अभी एक हमारे साथ एक मैम है जो यहाँ पर आई हुई हैं इंटरव्यू देने। मैम का सबसे पहले हम नाम जानना चाहेंगे और मैम का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानना चाहेंगे। मैं इस आपका नाम मैम? मेरा नाम अंजलि एस उपाध्याय है और मैं बीए और एमए की हूँ। बीए और एमए आपका कब हुआ था मैम? 2013 में। एमए कब कंप्लीट 13 में? जी। जी। और मैम उसके बाद से अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं उत्तर प्रदेश शासन में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। जी। ये समीक्षा अधिकारी के थ्रू हुआ था ना मैम? जी, मैं 2013 बैच की समीक्षा अधिकारी हूँ। अच्छा, आप 2013 बैच की समीक्षा अधिकारी हैं? जी। जी मैम। तो सेक्शन ऑफिसर का कार्य क्या होता है मैम? सेक्शन ऑफिसर मतलब नियमांतर्गत जो भी पत्र प्राप्त होते हैं उन्हें समयबद्ध रूप से उच्च स्तर पर प्रस्तुत करना होता है और अनुभाग में अनुशासन बनाए रखना, ये सब भी। मैम जैसे हम यूपीपीएससी की बात करें तो अगर यदि कोई बच्चा यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो उसे किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए? मुझे तो लगता है कि सबसे पहले मेंस तैयार कर लेना चाहिए और जब एग्जाम हो तो उसके 2-3 महीने पहले मेंस की तैयारी रोक कर फिर पीटी पे फोकस करना चाहिए और इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ ही करनी चाहिए। तो मैम आप सर के साथ आई हैं। जी। सर आप थोड़ा मैम के बारे में बताइए, मैम का कैसा स्वभाव है या मैम कैसे पढ़ाई की हैं, कितना स्ट्रगल की हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए? ये यही इलाहाबाद से ही तैयारी की है और बाई नेचर बहुत अच्छे हैं एज ए वाइफ जी। तो सर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है सर? कहीं आप वर्किंग हैं या फिर अभी आप क्या कर रहे हैं? जी मैं बेसिक शिक्षा विभाग में हूँ, इस वर्तमान में लखनऊ में कार्यरत हूँ। आप टीचर हैं सर? सरकारी टीचर हैं। कितने तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? 8 तक के बच्चों को। अच्छा, क्लास 8 तक के बच्चों को। बीएड किया हुआ है ना सर? आपका बीएड कब कंप्लीट हुआ था सर? बीएड मेरा 2009 में था। अच्छा, तब से आप अभी पढ़ा रहे हैं। मैम 2013 में बैच में आपसे ऊपर रैंक पर हैं। आपका ग्रेड पे क्या होगा सर? मेरा 4600 ग्रेड पे है। अच्छा, मैम इतनी समय 5400 ग्रेड पे भी हैं। अरे तो इसमें क्या हुआ? हाँ, वो तो बात तो है ही। हमारा कहने का मतलब ये है मैम कि जैसे आप प्रिपरेशन की हैं यूपीपीएससी की, तो मेंस की आपकी क्या रणनीति रही है? और जैसे मान लीजिए आपका मीडियम क्या था मैम? मेरा मीडियम हिंदी है और मेंस की रणनीति पे बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे पहले पीवाईक्यूज पे फोकस करना चाहिए। अगर आपका पीवाईक्यूज ठीक तैयार है तो आपका मुझे लगता है 50% काम हो गया है और उसी के इर्द गिर्द ही पूरे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मैम अभी इंटरव्यू में आपका किनका बोर्ड था और आपसे कौन कौन से सवाल पूछे गए? मेरा बोर्ड डॉक्टर राम प्यारे सर का था और उन्होंने पहले मुझे इंट्रो बोलने के लिए बोला जिसमें मैंने उनको एकेडमिकल अपना बैकग्राउंड बताया और उसके बाद जो पहला क्वेश्चन उनका था कि आगरा में हिंदू मुसलमान को लेके एक त्योहार होता है, उस त्योहार का नाम पूछा था जो मैं नहीं बता पाई। सुलह कुल था मैम शायद, जहाँ हाँ, तक। तो हाँ मतलब मुझे उस समय ध्यान आ रहा था कि सुलह कुल तो अकबर की नीति थी। नहीं, उसी के नाम से शायद रखा गया है। सही हाँ, है। तो मैंने उस पर सॉरी बोला। ऐसे ही शायद बहराइच से और कहीं एक आध दो जगह मेला लगता है, वो भी उसे हाँ सैयद सलार गाजी का है, मसूद गाजी का है, जो वो भी काफी हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। आ रहा था कि सुलह कुल होगा कि मुझे लगा हो सकता है वो अकबर की नीति में कंफ्यूज हो गई। नहीं, गलत बताने से अच्छा है कि पार्डन सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। इंटीग्रिटी दिखाना ज्यादा जरूरी होता है। मैम ये बताइए, जैसे आप समीक्षा अधिकारी हैं तो अगर आप एसडीएम बनती हैं तो करप्शन को रोकने के लिए क्या क्या करेंगी आप? करप्शन को रोकने के लिए जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है, ई गवर्नेंस को लागू करना। 100% ई गवर्नेंस, जिससे फाइलों की विलंबता जो होती है वो रुकेगी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। मैम ये बताइए, आपने तो सुना होगा, आप तो सचिवालय के बगल में ही है, सचिवालय तो आपका विधानसभा के बगल में ही है। तो ये बताइए, जैसे विधानसभा में हमारे आवाज उठती रहती, तहसील लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे इस समय करप्शन बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा है। उस करप्शन को रोकने के लिए आप कौन कौन सा स्टेप्स अपनी तरफ से उठाएंगे ई गवर्नेंस के अतिरिक्त? जैसे किसी के संबंध में अगर शिकायत मिलती है करप्शन की तो उसके लिए त्वरित जांच किया जाए और अगर जांच में वो प्रमाणित होता है उनका दोष तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और आरटीआई वगैरह को मुझे लगता है और अच्छा करने की जरूरत है। शिकायत निवारण प्रणाली को अच्छा करना चाहिए। मैम सर का स्वभाव कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव नेचर है इनका। सर हर समय पढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं या फिर क्या कहते हैं?
हाँ, पढ़ने के लिए कहते हैं और हम लोग साथ में तैयारी करते हैं। अभी हस्बैंड भी तैयारी कर रहे हैं। सर ने कोई मेंस वेंस दिया है या नहीं? हाँ, अभी लास्ट टाइम इन्होंने मेंस दिया था। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हम ये चाहेंगे कि आप एसडीएम के रूप में सिलेक्ट हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।